ओके, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री 2020 क्या एनएमडी कैट पेपर है, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज है, इनकी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है अल्काइल एल्हाइड इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड सी मीन दोनों सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक बट SN2 वाला होगा क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो बट वो आगे दो कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये एक कार्बन और दो कार्बन और इसी के साथ फंक्शनल ग्रुप है। RX ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। अल्काइल हैलाइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो ईथर देता है। आयोपेक नेम, आयोपेक नेम देखो ना, दो मिथाइल ग्रुप है, मीन दो मिथाइल तो लाजमी आएंगे। 2 मिथाइल, इधर एक लगा हुआ ये ऑप्शन गया, इधर 3 मिथाइल है ये भी गया, 4 सी बी वाला बच रहा है 2 6, यानी मीन 2 मिथाइल है इसमें, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है आपके पास। फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। Phenol is more acidic than alcohol because of the following reason: delocalization of negative charge in the ring. The common name of the following aldehyde, कॉमन नेम में हम अल्फा बीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लो ये पहला कार्बन अल्फा है, ठीक है, फिर इसके साथ ये बीटा, बीटा पे सॉरी पहला कार्बन अल्फा होता है, फिर ये बीटा है। फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना, सी के ऊपर H और डबल O और H, तो ये इसके साथ पहला अल्फा है फिर बीटा है। तो बीटा पे क्या है, क्लोरो, ये पहला ऑप्शन भी गया ये भी गया, बीटा पे क्लोरो। अल्फा पे क्या है, मिथाइल है, बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल। और प्रोपियोनल डिहाइड, और यहाँ पे इसमें गामा लिखा हुआ, ये ऑप्शन भी गया, सिर्फ बी आपके पास बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर है आपके पास के Which of the following reagent is used to separate and sodium bisulfite, ये reagent यूज होता है इनके लिए। सेकेंडरी अल्कोहल की देखो, प्राइमरी अल्कोहल का कह देना फार्मल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच कार्बोनिल कंपाउंड, तो वो कीटोन है, और इसमें ये डी वाला फार्मूला कीटोन के लिए है। विच आर द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने ज्यादा विथड्रॉविंग ग्रुप लगे होंगे ना वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एक फ्लोरो होता, एक क्लोरो होता, प्रोपनोइक है और एक नाइट्रो, फिर हम नाइट्रो पे लगाते हैं, बट यहाँ पे ट्राई क्लोरो है तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 3 विथड्रॉविंग ग्रुप हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने डिराइवेटिव के भी तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एमाइड, सायन नाइट्रिल जो हो गए, ठीक है, ईस्टर, तो उनसे वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी, तो पहले एसाइल क्लोराइड है, फिर एनहाइड्राइड है, फिर ईस्टर है, फिर एमाइड है लास्ट में, ये डी वाला करेक्ट है। बेस्ड ऑन द फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, प्रोटीन में भी, प्रोटीन सिंपल में भी है, कंपाउंड प्रोटीन भी है, डिराइव्ड भी है, सो ऑल ऑफ द अबव। बेस्ड ऑन फंक्शन, थायरॉक्सिन एक हार्मोनल प्रोटीन है। L-asparginase enzyme has been for the treatment of blood cancer. पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये SNP ब्लॉक से MCQ है, आपको पता है ये लोग सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अभी न्यू बुक में दिया हुआ है कि सोडियम का हाई टेम्परेचर प्रेशर करो तो वो भी सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम देखो ना, सेकंड ग्रुप का है तो वो आगे वाले को 2 देगा, और नाइट्रोजन 3 दे सकते हैं, तो नाइट्रोजन 3 Mg3N2, तो मैग्नीशियम का +2 इधर नीचे लिखेंगे, नाइट्रोजन का +3 इधर। डेंसिटी ऑफ अल्काइल मेटल आर लो बिकॉज ऑफ लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि अल्काइल मेटल पहले हैं, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज कम होगी, इधर आओगे तो साइज बढ़ेगी, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम ज्यादा है, दैट्स व्हाई। इन थर्ड्स पैरामैग्नेटिक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देखो टाइटेनियम होता है ना 4s2 3d1, सॉरी 4s2, स्केनियम 3d2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। वेनेडियम होता है 4s2 3d, उसमें तो सारे, इसमें भी कोई नहीं है। क्रोमियम +3 4s1 3d5, बट इसने 3 लास्ट किए हैं, 4s1 3d5, 3 इसमें मौजूद है, 2 इसमें, और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम 4s1 3d5 बिल्कुल करेक्ट है। द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, वो जिंक होगा क्योंकि वो फुली कोई अनपेयर्ड नहीं मौजूद में। सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग टू एरीन फैमिली, ये बेंजीन की बात कर रहा है। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H, अल्कोहल और ईथर, ठीक है, ये उनके लिए फार्मूला है, तो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप होगा। विच आर द फॉलोइंग, तो जिस पे दोनों ग्रुप
डिफरेंट जगह पे अटैच हो, दो ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो CH3 C दोनों ये सीज होगा, और अगर वो नीचे आ गए तो फिर ये ट्रांस में जाएंगे। यहाँ पे तो ये एक ही अटैच है, ठीक है। तो इसको फिर हम जेमिनल वेसिनल भी कहते हैं। एक कार्बन के साथ अटैच हो तो जेमिनल, दो के साथ अटैच हो उसको फिर हम विसिनल कहते हैं। जेनरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन CnH2n यूज होता है। इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन में SaO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। आयोपिक नेम इसका ढूंढो। देखो 4, पहले तो देखो 4 मिथाइल, इधर इसने 2 मिथाइल लिखे हो, ये बात गई। इधर भी इसने 2, ये भी, इसमें भी 4 है इसमें। अब इन दोनों में कोई एक ऑप्शन हो सकता है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 होगा पेंटेन। इधर इसने ब्यूटेन किया, ये पे ऑप्शन गया आपके पास, ये वाला सीधा आगे, बाकी आगे करो भी नहीं कुछ। इस तरह ऑप्शन को रिमूव, ऑप्शन को निकाला करो, ठीक है। एसिटोफिनोन बेंजीन वाला कीटोन है, ठीक है। बेंजीन रिंग वाला वो एसाइलेशन की वजह से आता है। इन अल्केन कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अल्काइन का पूछ ले तो sp, अल्कीन का पूछ ले तो sp2। when CH3 is attached with benzene ring it make the ring गुड न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट है, ठीक है। डोनेटिंग है ना ये। Which of the following reaction has greater Kp than Kc? Kp का फार्मूला होता है Kp is equal to KcRT del n। अब अगर del n पॉजिटिव होगा तो उसका Kp ग्रेटर होगा Kc से। अब del n पॉजिटिव किस तरह हो सकता है? जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो। तो इसी वाले ऑप्शन में देख लो, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं। द इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये हेबर प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम, तो वो जीरो ऑर्डर के लिए सेम होता है। द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक रिएक्शन एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट, तो ये केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। फॉर द रिएक्शन ए इनटू प्रोडक्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम, मींस इसके ऊपर स्क्वायर है ए पे और स्क्वायर 2 है, और वो क्या है? सेकंड ऑर्डर है। 76 है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये नेगेटिव ऑर्डर होगा, बढ़ने से कम हो रहा है कंसंट्रेशन। द थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वो इंथैल्पी कहलाती है। बोर्न-हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक सॉलिड। 1 कैलोरी 4.18 जूल करेक्ट है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द S2O3, तो देखो ना -6, और इसको क्या होना चाहिए? -2 तो पहले से है, ठीक है, मींस -4, तो +2 करेक्ट हो जाएगा। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन -1 करेक्ट है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन 4.0। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एस कैरेक्टर? तो sp करेक्ट है, 50%, ठीक है। और द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, इनमें से मैग्नीशियम के लिए मैक्सिमम है हाफ, 3s2 फुली फील्ड स्टेबल है ये, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय परसेंटेज यील्ड इन अ वेसल 10 ग्राम N2 10 ग्राम H2O, व्हिच वन विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम? देखो हाइड्रोजन होते हैं 2 ग्राम, ठीक है, नाइट्रोजन होते हैं 14 ग्राम, ऑक्सीजन होते हैं 32। अब ये देखो 2 से 10 2 ग्राम है ना, तो 2 × 5 मतलब हाइड्रोजन के 5 मोल आप ले रहे हो। नाइट्रोजन 10 से 14 से थोड़ा कम है, मींस 1 मोल से थोड़ा कम होगा। ऑक्सीजन 32 है, वो 10 ग्राम है, वो बहुत ज्यादा 1 मोल से कम है, तो इसके सबसे लीस्ट नंबर होंगे ऑक्सीजन। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O 6 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l, तो ठीक है, n अगर 1 होगा ना n, तो l क्या होगा? 1 - 1 0, l 0, क्योंकि l पहले शेल में s होता है और s के लिए l 0 होता है, तो इसी वाला करेक्ट है। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p, 2 क्या है? n 2 है, और p के लिए l 1 होता है, तो इसलिए ये एक करेक्ट हो जाएगा आपके पास। Which pair has 1 electron in its s shell? सोडियम क्रोमियम करेक्ट है। सोडियम क्या होता है? 3s1, क्रोमियम क्या होता है? 4s1 3d5, ठीक है, तो इसके लिए 1 1। Which of the following has the lowest charge to mass ratio? जिसका मास सबसे ज्यादा हो, तो बेरिलियम का मास इनमें सबसे ज्यादा है। According to the general gas equation, density of an ideal gas depend upon, तो डेंसिटी इन सारों पे डिपेंड करती है। फार्मूला Pm = dRT, तो डेंसिटी देखो इन तीनों पे करती है। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू नेग्लिजिबल एट द फॉलोइंग प्रेशर, तो जितना प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो इसमें प्रेशर जितना कम है, तो फिर हम प्रेशर जब ज्यादा होगा फिर हम एक्चुअल वॉल्यूम लेते हैं। CO2 and SO2 both are triatomic molecule, but the heat of vaporization of SO2 is greater
बिकॉज SO2 इज पोलर, जबकि CO2 नॉन पोलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, सल्फर फॉर ब्रोमीन नहीं आता इसमें, ठीक है। द लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड हैज बॉन्ड एनर्जी, इसको कहते हैं। और फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इक्वल, सो इट्स मीन Kp और Kc सेम है। प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट बाय पासिंग HCl गैस, तो ये कॉमन आयन इनमें बनता है और इस इफेक्ट को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।